हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। 66वां सर्ग। जांबवान का हनुमान जी को उनकी उत्पत्ति कथा सुनाकर समुद्र लंघन के लिए उत्साहित करना। लाखों वानरों की सेना को इस तरह विषाद में पड़ी देख जांबवान ने हनुमान जी से कहा, वानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? हनुमान, तुम तो वानरराज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो तथा तेज और बल में श्रीराम और लक्ष्मण के तुल्य हो। कश्यप जी के महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ जो विंतानंदन गरुड़ हैं, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात शक्तिशाली एवं तीव्रगामी हो। महाबली महाबाहु पक्षीराज गरुड़ को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सबको वहां से निकाल लाते हैं। उनके दोनों पंखों में जो बल है वही यल, वही पराक्रम तुम्हारी इन दोनों भुजाओं में भी है। इसीलिए तुम्हारा वेग और विक्रम भी उनसे कम नहीं है। वानर शिरोमणे, तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर है। फिर तुम अपने आप को ही समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते? वीरवर, तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। पुंजिकस्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है, वह समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है। तात, एक समय शापवश वह कपियोनि में अवतीर्ण हुई। उस समय वह वानरराज महामंसवी कुंजर की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वह वानरराज केसरी की पत्नी हुई। एक दिन की बात है, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवी स्त्री का शरीर धारण करके वर्षाकाल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्यंत शिखर पर विचर रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। उस विशालोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। यह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उसके उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए पीन ओजों तथा मनोहर मुख को भी देखा। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे। कटिभाग बहुत ही पतला था। उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अका अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। उनके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया। मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिंद्य सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी। अतः उस अवस्था में पड़कर वह वहीं घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पातिव्रत्य का नाश करना चाहता है? अंजना की बात सुनकर पवनदेव ने उत्तर दिया, सुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूं। अत तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। यशस्विनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। यह महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली,
महापराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। महाक पे वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गईं। महाबाहो वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। बाल्यावस्था में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई फल है, अत उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े। महाक पे 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। कपिप्रवर, अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। उस समय उदयगिरि के शिखर पर तुम्हारे हनो ठोड़ी का बाया भाग वज्र की चोट से खंडित हो गया। तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ गया। तुम पर प्रहार किया गया है, यह देखकर गंधवाहक वायु देवता को बड़ा क्रोध हुआ। उन प्रभंजन देव ने तीनों लोकों में प्रवाहित होना छोड़ दिया। इससे संपूर्ण देवता घबरा गए, क्योंकि वायु के अवरुद्ध हो जाने से तीनों लोकों में खलबली मच गई थी। उस समय समस्त लोकपाल कुपित हुए वायुदेव को मनाने लगे। सत्य पराक्रमी तात, पवनदेव के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए यह वर दिया कि तुम सम्रांगण में किसी भी अस्त्र शस्त्र द्वारा मारे नहीं जा सकोगे। प्रभो, बब के प्रहार से भी तुम्हें पीड़ित न देखकर सहस्र नेत्रधारी इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने तुम्हारे लिए यह उत्तम वर दिया, मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन होगी, तुम जब चाहोगे तभी मर सकोगे, अन्यथा नहीं। इस प्रकार तुम केसरी के क्षेत्रज पुत्र हो। तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए भयंकर है। तुम वायुदेव के औरस पुत्र हो, इसलिए तेज की दृष्टि से भी उन्हों के समान हो। वत्स, तुम पवन के पुत्र हो, अतः छलांग मारने में भी उन्हीं के तुल्य हो। हमारी प्राणशक्ति अब चली गई। इस समय तुम ही हम लोगों में दूसरे या नरराज की भांति चातुर्य एवं पौरुष से संपन्न हो। तात, भगवान चामन ने त्रिलोकी को नापने के लिए जब पैर बढ़ाया था, उस समय मैंने पर्वत, वन और कानों सहित समूची पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। समुद्र मंथन के समय देवताओं की आज्ञा से हमने उन औषधियों का संचय किया था, जिनके द्वारा अमृत को मथकर निकालना था। उन दिनों हमें महान बल था। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा पराक्रम घट गया है। इस समय हम लोगों में तुम ही सब प्रकार के गुणों से संपन्न हो। अतः पराक्रमी वीर, तुम अपने असीम बल का विस्तार करो। छलांग मारने वालों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। यह सारी वानर सेना तुम्हारे बल पराक्रम को देखना चाहती है। वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और इस महासागर को लांघ जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों से बढ़कर है। हनुमान, समस्त वानर चिंता में पड़े हैं, तुम क्यों इनकी उपेक्षा करते हो? महान वेगशाली वीर, जैसे भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए 3 पग बढ़ाए थे, उसी प्रकार तुम भी अपने पैर बढ़ाओ। इस प्रकार वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जांबवान की प्रेरणा पाकर कपिवर पवन कुमार हनुमान को अपने महान वेग पर विश्वास हो आया। उन्होंने वानर वीरों की उस सेना का हर्ष बढ़ाते हुए उस समय अपना विराट रूप प्रकट किया। हनुमान जी का समुद्र लांघने के लिए उत्साह प्रकट करना, जांबवान के द्वारा उनकी प्रशंसा तथा येगपूर्वक छलांग मारने के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, 100 योजन के समुद्र को लांघने के लिए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को सहसा बढ़ते और वेग से परिपूर्ण होते देख सब चानर तुरंत शोक छोड़कर अत्यंत हर्ष से भर गए और महाबली हनुमान जी की स्तुति करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। वे उनके चारों ओर खड़े हो प्रसन्न एवं चकित होकर उन्हें इस प्रकार देखने लगे, जैसे उत्साहयुक्त नारायण अवतार वामन जी को समस्त प्रजा ने देखा था। अपनी प्रशंसा सुनकर महाबली हनुमान ने शरीर को और भी बढ़ाना आरंभ किया। साथ ही हर्ष के साथ अपनी पूंछ को बारंबार घुमाकर अपने महान बल का स्मरण किया। बड़े बूढ़े वानर शिरोमणियों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते और तेज से परिपूर्ण होते हुए हनुमान जी का रूप उस समय बड़ा ही उत्तम प्रतीत होता था। जैसे पर्वत की विस्तृत कंदरा में सिंह अंगड़ाई लेता है, उसी प्रकार चायु देवता के औरस पुत्र ने उस समय अपने शरीर को अंगड़ाई ले लेकर बढ़ाया। भारी लेते समय बुद्धिमान हनुमान जी का दीप्तिमान मुख जलते हुए भाई तथा धूम रहित अग्नि के समान शोभा पा रहा था। वे चांदरों के बीच से उठकर खड़े हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। उस अवस्था में हनुमान जी ने बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम करके इस प्रकार कहा,
आकाश में विचरने वाले वायु देवता बड़े बलवान हैं। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। वे अग्निदेव के सखा हैं और अपने वेग से बड़े बड़े पर्वत शिखरों को भी तोड़ डालते हैं। अत्यंत शीघ्र वेग से चलने वाले उन शीघ्रगामी महात्मा वायु का मैं औरस पुत्र हूं और छलांग मारने में उन्हीं के समान हूं। कई सहस्र योजनों तक फैले हुए मेरुगिरि की, जो आकाश के बहुत बड़े भाग को ढके हुए है और उसमें रेखा खींचता सा जान पड़ता है, मैं बिना विश्राम लिए सहस्रों बार परिक्रमा कर सकता हूं। अपनी भुजाओं की वेग से समुद्र को विक्षुब्ध करके उसके जल से मैं पर्वत, नदी और जलाशय सहित संपूर्ण जगत को आप्लावित कर सकता हूं। वरुण का निवास स्थान यह महासागर मेरी जांघों और पिंडलियों के वेग से विक्षुब्ध हो उठेगा और इसके भीतर रहने वाले बड़े बड़े ग्राह ऊपर आ जाएंगे। समस्त पक्षी जिनकी सेवा करते हैं, वे सर्पभोजी विंतानंदन गरुड़ आकाश में उड़ते हो तो भी मैं हजारों बार उनके चारों ओर घूम सकता हूं। श्रेष्ठ वानरों, उद्याचल से चलकर अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए सूर्यदेव को मैं अस्त होने से पहले ही छू सकता हूं और वहां से पृथ्वी तक आकर यहां पैर रखे बिना ही पुनः उनके पास तक बड़े भयंकर वेग से जा सकता हूं। आकाशचारी समस्त ग्रह नक्षत्र आदि को लांघ कर आगे बढ़ जाने का उत्साह रखता हूं। मैं चाहूं तो समुद्रों को सोख लूंगा, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा और कूद कूद कर पर्वतों को चूर चूर कर डालूंगा, क्योंकि मैं दूर तक की छलांगे मारने वाला वानर हूं। महान बेग से महासागर को फांदता हुआ मैं अवश्य उसके पार पहुंच जाऊंगा। आज आकाश में वेगपूर्वक जाते समय लताओं और वृक्षों की नाना प्रकार के फूल मेरे साथ साथ उड़ते जाएंगे। बहुत से फूल बिखरे होने के कारण मेरा मार्ग आकाश में अनेक नक्षत्रपुंजों से सुशोभित स्वाति मार्ग, छायापथ के समान प्रतीत होगा। वानरों, आज समस्त प्राणी मुझे भयंकर आकाश में सीधे जाते हुए, ऊपर उछलते हुए और नीचे उतरते देखेंगे। कपिवरो, तुम देखोगे मैं महागिरि मेरु के समान विशाल शरीर धारण करके स्वर्ग को ढकता और आकाश को निगलता हुआ सा आगे बढ़ूंगा, बादलों को छिन्न भिन्न कर डालूंगा, पर्वतों को हिला दूंगा और एक चित हो छलांग मारकर आगे बढ़ने पर समुद्र को भी सुखा दूंगा। विंतानंदन गरुड़ में, मुझमें अथवा वायुदेवता में ही समुद्र को लांघ जाने की शक्ति है। पक्षीराज गरुड़ अथवा महाबली वायु देवता के सिवा और किसी प्राणी को मैं ऐसा नहीं देखता जो यहां से छलांग मारने पर मेरे साथ जा सके। मेघ से उत्पन्न हुई विद्युत की भांति मैं पलक मारते मारते सहसा निराधार आकाश में उड़ जाऊंगा। समुद्र को लांघते समय मेरा यही रूप प्रकट होगा जो तीनों पगों को बढ़ाते समय वामन रूपधारी भगवान विष्णु का हुआ था। वानरों, मैं बुद्धि से जैसा देखता या सोचता हूं, मेरे मन की चेष्टा भी उसके अनुरूप ही होती है। मुझे निश्चय जान पड़ता है कि मैं विदेह कुमारी का दर्शन करूंगा, अतः अब तुम लोग खुशियां मनाओ। मैं वेग में वायु देवता तथा गरुड़ के समान हूं। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि इस समय मैं 10,000 योजन तक जा सकता हूं। वज्रधारी इंद्र अथवा स्वयंभू ब्रह्मा जी के हाथ से भी मैं बलपूर्वक अमृत छीन कर सहसा यहां ला सकता हूं। समूची लंका को भी भूमि से उखाड़कर हाथ पर उठाए चल सकता हूं। ऐसा मेरा विश्वास है। अमित तेजस्वी वानर श्रेष्ठ हनुमान जी जब इस प्रकार गर्जना कर रहे थे, उस समय संपूर्ण वानर अत्यंत हर्ष में भरकर चक्ति भाव से उनकी ओर देख रहे थे। हनुमान जी की बातें भाई बंधुओं के शोक को नष्ट करने वाली थी। उन्हें सुनकर वानर सेनापति जांबवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। ये बोले, वीर, केसरी के सुपुत्र, वेगशाली पवन कुमार, तात, तुमने अपने बंधुओं का महान शोक नष्ट कर दिया। यहां आए हुए सभी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। अब ये कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से एकाग्रचित हो तुम्हारे लिए मंगल कृत्य, स्वस्ति वाचन आदि का अनुष्ठान करेंगे। ऋषियों के प्रसाद, वृद्ध वानरों की अनुमति तथा गुरुजनों की कृपा से तुम इस महासागर के पार हो जाओ। जब तक तुम लौटकर यहां आओगे, तब तक हम तुम्हारी प्रतीक्षा में एक पैर से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सब वानरों का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। तदंतर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने उन वनवासी वानरों से कहा, जब मैं यहां से छलांग मारूंगा, उस समय संसार में कोई भी मेरे वेग को धारण नहीं कर सकेगा। शिलाओं के समूह से शोभा पाने वाले केवल इस महेंद्र पर्वत के ये शिखर ही ऊंचे ऊंचे और स्थिर हैं, जिन पर नाना प्रकार के वृक्ष फैले हुए हैं तथा गैरिक आदि धातुओं के समुदाय शोभा दे रहे हैं। इन महेंद्र शिखरों पर ही वेगपूर्वक पैर रखकर मैं यहां से छलांग मारूंगा।
यहाँ से 100 योजन के लिए छलांग मारते समय महेंद्र पर्वत के ये महान शिखर ही मेरे वेग को धारण कर सकेंगे। यों कहकर वायु के समान महापराक्रमी शत्रुमर्दन पवन कुमार हनुमान जी पर्वतों में श्रेष्ठ महेंद्र पर चढ़ गए। यह पर्वत नाना प्रकार के पुष्पयुक्त वृक्षों से भरा हुआ था। वन्य पशु यहाँ की हरी हरी घास चर रहे थे। लताओं और फूलों से यह सघन जान पड़ता था और यहाँ के वृक्षों में सदा ही फल फूल लगे रहते थे। महेंद्र पर्वत के चनों में सिंह और बाघ भी निवास करते थे। मतवाले गजराज विचरते थे। मदमत्त पक्षियों के समूह सदा कलरव किया करते थे तथा जल के स्रोतों और झरनों से वह पर्वत व्याप्त दिखाई देता था। बड़े बड़े शिखरों से ऊंचे प्रतीत होने वाले महेंद्र पर्वत पर आरूढ़ हो इंद्रतुल्य पराक्रमी महाबली कपिश्रेष्ठ हनुमान वहां इधर उधर टहलने लगे। महाकाय हनुमान जी के दोनों पैरों से दबा हुआ वह महान पर्वत सिंह से आक्रांत हुए महान मदमत्त गजराज की भांति चीत्कार सा करने लगा। यहां रहने वाले प्राणियों का शब्द ही मानो उसका आतंक चीत्कार था। उसके शिलासमूह इधर उधर बिखर गए। उससे नए नए झरने फूट निकले। वहां रहने वाले मृग और हाथी भय से थर्रा उठे और बड़े बड़े वृक्ष झोंके खाकर झूमने लगे। मधुपान के संसर्ग से उद्धत चित्त वाले अनेकानेक गंधर्वों के जोड़े, विद्याधरों के समुदाय और उड़ते हुए पक्षी भी उस पर्वत के विशाल शिखरों को छोड़कर जाने लगे। बड़े बड़े सर्प बिलों में छिप गए तथा उस पर्वत के शिखरों से बड़ी बड़ी शिलाएं टूट टूट कर गिरने लगी। इस प्रकार वह महान पर्वत बड़ी दुर्वस्था में पड़ गया। बिलों से अपने आधे शरीर को बाहर निकालकर लंबी सांस खींचते हुए सपा से उपलक्षित होने वाला यह महान पर्वत उस समय अनेकानेक पताकाओं से अलंकृत सा प्रतीत होता था। भय से घबराए हुए ऋषिमुनि भी उस पर्वत को छोड़ने लगे। जैसे विशाल दुर्गम वन में अपने साथियों से बिछुड़ा हुआ एक राही भारी विपत्ति में फंस जाता है, यही दशा उस महान पर्यंत महेंद्र की हो रही थी। शत्रुवीरों का सहार करने वाले वानर सेना के श्रेष्ठ वीर वेगशाली महामनस्वी महानुभाव हनुमान जी का मन वेगपूर्वक छलांग मारने की योजना में लगा हुआ था। उन्होंने चित्त को एकाग्र करके मन ही मन लंका का स्मरण किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।